एक समय की बात है, रेगिस्तान के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अलादीन। वो दिखने में साधारण लेकिन जिद्दी और होशियार लड़का था। एक दिन गांव के बाहर वाले जंगल में वो फल तोड़ रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जिसने उसे एक पुराना और धूल भरा खत दिया। अजनबी ने कहा, ये खत तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है बेटा। अलादीन ने दिल थाम कर खत खोला। खत में लिखा था, बेटा, हमारे परिवार में एक रहस्यमयी ताकत है जो जंगल के पार नीले पर्वत के अंदर एक जादुई गुफा में छुपी है। वहाँ जाओ और अपना भविष्य जानो, पर सावधान रहना, वहाँ कई खतरे हैं। अलादीन ने सारा वाकया अपने सबसे अच्छे दोस्त सुलेमान को बताया। फिर दोनों ने मिलकर सफर की तैयारी शुरू की। सुलेमान ने कहा, अलादीन, ये सफर खतरनाक है पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बस अपनी मंजिल की ओर चलते रहे। जंगल के गहरे हिस्से में उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखी। उन्होंने पास जाकर देखा, वहाँ एक प्राचीन किला था जिसके द्वार पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। अलादीन ने जैसे ही किले के अंदर जाने की कोशिश की, उन्हें हवा में गूंजती एक आवाज सुनाई दी, ये सफर आसान नहीं है बच्चे, तुम्हें किले के अंदर जाने से पहले मेरी पहेली का जवाब देना होगा। फिर अलादीन के सामने पहेली आई, मैं वह क्या हूँ जो हर किसी के पास है पर कोई उसे देख नहीं सकता। अलादीन ने गहराई से सोचा और कहा, दिल जो हर इंसान के पास होता है पर कोई उसे सीधे नहीं देख सकता। तभी दीवार पर लिखे शब्द अचानक चमकने लगे और किला का दरवाजा खुल गया। सुलेमान ने कहा, वाह अलादीन, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। किले के अंदर पहुंचकर उन्हें एक विशाल कक्ष मिला जिसमें एक प्राचीन चिराग रखा था। जब अलादीन ने चिराग को रगड़ा तो तेज रोशनी हुई और एक विशाल जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, आका, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर सावधान, हर इच्छा के बाद तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। अलादीन ने पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे सफर के लिए एक जादुई नक्शा बन जाए जो हर खतरे और रास्ते को दिखाए। जिन ने एक जादू किया और नक्शा उसके हाथ में आ गया, पर तभी कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए एक सैनिक आता है जिसे अलादीन ने पहले कभी नहीं देखा था। सैनिक ने कहा, मैं मायरा का आदमी हूँ और ये चिराग तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। अलादीन और सुलेमान ने मिलकर सैनिक से लड़ाई की और जादुई नक्शे की मदद से वे उसे हराने में सफल हुए। अलादीन ने सुलेमान से कहा, इस सफर में हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना होगा, वरना ये जादुई ताकत हमें हरा सकती है। सुलेमान ने जवाब दिया, हम साथ हैं दोस्त, कोई हमें रोक नहीं सकता। अगले दिन वे लोग एक रहस्यमयी जंगल में दाखिल होते हैं जहाँ की पेड़ बोलते थे और हवाओं में जादू था। जंगल में उन्हें एक बूढ़े सूफी मिले जो भविष्य देखना जानते थे। सूफी ने कहा, इस जंगल में तुम सच और झूठ के बीच फंस जाओगे, सावधान रहना। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, उन्हें एक छाया ने घेर लिया और उन पर हमला करने लगी। अलादीन ने हिम्मत से कहा, डर को अपना दुश्मन मत बनने दो, याद रखो हम साथ हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर छाया का सामना किया और उसे हरा दिया, जिसके बाद वे फिर उसी सूफी के पास पहुंचे। सूफी ने अलादीन को एक प्राचीन माला दी और बताया, ये माला तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाएगी, पर इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। इसके बाद उन दोनों ने माला की मदद से आगे बढ़ना शुरू किया। माला एक खास दिशा दिखा रही थी, नीला पर्वत, जहाँ उनका असली लक्ष्य था। वे लोग नीले पर्वत के पास पहुंचे जहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा महल दिखा। तभी उनकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई जिसका नाम था जहरा। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन सावधान रहो, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। अलादीन ने जहरा पर भरोसा किया और जहरा ने उन्हें धोखा देकर महल में कैद करवा दिया। असल में जहरा मायरा की सहेली थी। तब अलादीन ने माला का इस्तेमाल किया, उसके अंदर की शक्ति जाग उठी और एक जादुई तलवार उसके हाथ में आ गई। अलादीन और सुलेमान ने तलवार की मदद से खुद को आजाद किया, जिसके बाद अलादीन और मायरा में भयंकर लड़ाई हुई और अंत में अलादीन ने मायरा को मार दिया। इसके बाद अलादीन गुफा में जाता है जहाँ उसे बहुत सारे खजाने और नई शक्तियाँ भी मिलती हैं। फिर अलादीन और सुलेमान अपने गांव लौट आते हैं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।